अपनी पहली वीडियो अपलोड करने के बाद आई वॉज जस्ट स्टडिंग अबाउट डिफरेंट मर्डर आर्टिकल्स और फिर मेरे सामने ये केस आया। आज का ये केस सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे एक फैमिली फॉल्स बिलीव्स और सुपरस्टिशन की वजह से बर्बाद हो गई। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो। आंध्र प्रदेश, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। वहाँ एक फैमिली रहती थी जिसे नायडू फैमिली भी कहा जाता था, जिसमें पुरुषोत्तम जी जिनकी एज 55 ईयर्स थी और उनकी वाइफ पद्मजा जी जिनकी एज 50 ईयर्स थी और उनकी दो बेटियां अलेख्या और साई दिव्या जिनकी एज 27 और 22 ईयर्स थी। नायडू फैमिली काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और मिस्टर पुरुषोत्तम चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। पद्मजा वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मास्टर साइंस और तकरीबन 20 साल से वो मास्टर माइंड आईआईटी स्कूल में पढ़ा रही थी। इतने साल वहाँ पढ़ाने की वजह से उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल भी बना लिया गया था। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने के साथ फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। पढ़ाई के मामले में मिस्टर पुरुषोत्तम जी अपनी बेटियों के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। पुरुषोत्तम जी अक्सर अपनी बेटियों से कहा करते थे कि तुम लोग पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर अच्छी जॉब्स करो। जब उनकी दोनों बेटियां साई दिव्या और अलेख्या 12 कंप्लीट कर गईं तो दोनों मियाँ बीवी ने उन्हें अपनी मर्जी का करियर, अपनी मर्जी का कोर्स और अपनी मर्जी का कॉलेज चूज करने का ऑप्शन दिया। ड्यूरिंग द पेंडेमिक नायडू फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। वो घर उनके पुराने घर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे और आए दिन अपने घर में कोई ना कोई नई रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। वो लोग हर खुशी को पूरे मन से सेलिब्रेट किया करते थे और बगैर एक भी दिन वेस्ट किए वो रोज़ाना पूजा पाठ किया करते थे। पेंडेमिक से पहले उनकी दोनों बेटियां कॉलेज में स्टडी कर रही थी, लेकिन कोरोना के चलते दोनों मियाँ बीवी ने उन्हें घर वापस बुला लिया। एंड सैडली फ्रॉम हियर थिंग्स टुक अ डार्क टर्न। 23 जनवरी 2021 नायडू फैमिली के सभी लोगों ने अपने अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ली थी। उनके नेबर्स ने बताया कि वो लोग अपने घर में अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। पुरुषोत्तम ने अपने कोलीग्स को बता रखा था कि पूजा की तैयारियों में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही छुट्टियां ले लेनी है। 24 जनवरी 2021 उनके नेबर्स ने बताया कि नायडू फैमिली के घर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। ये सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए उन लोगों ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लगे रहे। उसी दिन शाम 7 बजे के करीब पुरुषोत्तम जी अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं जो कि उनकी वाइफ मिस पद्मजा का कोलीग भी होता है। पहले तो उन दोनों के दरमियान कुछ देर नॉर्मल बातचीत होती रही। कुछ देर बात करने के बाद उनके दोस्त को पुरुषोत्तम जी की आवाज़ में खौफ और हिचकिचाहट का एहसास हुआ। जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो पुरुषोत्तम जी ने अपने दोस्त को जवाब दिया कि मेरी दोनों बेटियां अभी इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन कल सुबह होते ही वो दोनों इस दुनिया में वापस आ जाएंगी। पहले तो उनके दोस्त ने जो सुना था उस पर उसको यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने दोबारा पुरुषोत्तम से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं। तो पुरुषोत्तम ने दोबारा से यही जवाब दिया कि मेरी दोनों बेटियां अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन कल सुबह का सूरज चढ़ते ही वो इस दुनिया में वापस आ जाएंगी। अब जब दोबारा मिस्टर नायडू ने यही जवाब दिया तो उनके दोस्त को ये लगा कि शायद वो मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनते ही उनके दोस्त ने फ़ोन बंद किया और वो उनके घर की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजे पर कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ देर उस दरवाजे पर नॉक करता रहा तो आखिरकार मिस्टर पुरुषोत्तम ने उसे दरवाज़ा खोल दिया। वो किसी तरीके से मिस्टर पुरुषोत्तम को हटाकर अंदर गया और उसने देखा कि जो कुछ उसने फ़ोन पर सुना था वो बिल्कुल सच था। वो देखता है कि उनके घर के पूजा वाले कमरे में उनकी दोनों बेटियों की लाश पड़ी हुई है। पहले उनकी बड़ी बेटी की लाश और फिर थोड़े ही फासले पर उनकी छोटी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। वो ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तबीयत खराब होने का बहाना करके वहां से भाग जाता है। पुरुषोत्तम जी की छोटी बेटी के माथे में त्रिशूल घुसा हुआ था और उनकी बड़ी बेटी का सर किसी वजनी चीज से कुचला गया था। दोनों के जिस्म को लाल रंग की साड़ी में लपेटा गया था। दो जवान बेटियों की लाश घर में खून में लथपथ पड़ी है, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था। वो दोनों अपने कमरे में बड़े आराम और सुकून से बैठे हुए थे। उनका दोस्त जल्दी से घर से निकलता है और सबसे पहले भागकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और जाकर उनको सारी स्टोरी बताता है। पहले तो पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन पुलिस कैसे बिलीव ना करे, सामने एक आई विटनेस खड़ा है और वो घर में दो लाश होने की बात कर रहा है। पुलिस के कुछ लोग उसके साथ फौरी डॉक्टर नायडू के घर में जाते हैं। वो जब डॉक्टर नायडू के घर पर पहुंचते हैं और दस्तक देते हैं तो डॉक्टर नायडू बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ, हमें अभी डिस्टर्ब ना करो। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उन्होंने अपना काम तो करना था। पुलिस ने किसी तरीके से डॉक्टर नायडू को दरवाजे से हटाया और घर में दाखिल हो गए। सामने का मंजर देखकर अब पुलिस की बारी थी हैरान होने की। वो भी यही देखते हैं कि घर के मंदिर वाले कमरे में दो लड़कियों की लाश पड़ी है जिनका सर कुचला गया है।
जब डॉक्टर नायडू की वाइफ ने पुलिस वालों को देखा तो वो उन पर बरस पड़ी। वो पुलिस वालों से कहने लगी कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग जूते पहनकर ही पूजा वाले कमरे में घुस आए हो। ये सुनकर पुलिस वालों को काफी ज्यादा अजीब लगा, लेकिन अब उन्हें अपना काम भी करना था। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि ये सब क्या है। डॉक्टर नायडू ने वही बात दोबारा रिपीट की जो इन्होंने अपने दोस्त से कही थी। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों बेटियां फिलहाल इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कल सुबह वो वापस आ जाएंगी। अब पुलिस किसी तरीके से उन दोनों मियाँ बीवी को लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन जब पुलिस ने उनको चलने को कहा तो उन लोगों ने पुलिस वालों से साफ इनकार कर दिया। उन लोगों ने पुलिस वालों से कहा कि हमें कल सुबह तक का टाइम दे दो, जब हमारी दोनों बेटियां जिंदा हो जाएंगी तो फिर तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। अब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई और उन्हें अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ने जब इनसे इस सारे वाक़े के बारे में पूछा तो पद्मजा कहने लगी कि ये मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी दोनों बेटियों ने अपनी मर्जी से किया है। अपेरेंटली उस पूरी फैमिली ने खुद को मारने का प्लान बनाया था। उनकी दोनों बेटियां तो मर चुकी थी और उन दोनों मियाँ बीवी ने भी रात को 9 बजे के करीब अपने आप को मारना था। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, सबसे पहले छोटी बहन साई दिव्या ने अपनी बड़ी बहन अलेख्या से कहा कि दीदी आप मुझे मार दो, लेकिन जब अलेख्या नहीं मानी तो साई दिव्या ने कहा कि दीदी अगर आप मुझे नहीं मारेंगी तो मैं खुद को खुद मार लूंगी, जो कि उस रिचुअल या उस पूजा को खराब कर देता। उसके बाद अलेख्या ने ना चाहते हुए भी अपनी बहन के माथे पर त्रिशूल मारा। उसके त्रिशूल मारने के बाद उनकी माँ पद्मजा ने उसकी छोटी बहन को लिटाया और फिर उसके सर पर डंबल से मारा। छोटी बेटी के सर पर डंबल मारने के बाद पद्मजा ने अपनी बड़ी बेटी को जमीन पर लिटाया और फिर उसके सर पर भी डंबल से मारा। अकॉर्डिंग टू पद्मजा, उसकी दोनों बेटियों की सांसें तकरीबन 1 घंटे तक चलती रहीं। अब उन दोनों हस्बैंड वाइफ की बारी थी अपनी जान लेने की, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ करते पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को फोन पर सब कुछ बता दिया। फोन पर पुरुषोत्तम की आवाज काफी ज्यादा डरी हुई थी, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज अनलाइक हिज टोन ऑन द फोन। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो पुरुषोत्तम काफी सुकून से बैठा हुआ था। जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो पद्मजा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें एक दिन की मोहलत दो, हमारी दोनों बेटियां कल सुबह वापस आ जाएंगी, विच वॉज अगेन वेरी स्ट्रेंज। पद्मजा वॉज बिहेविंग लाइक अ साइको। वो ये कहती रही कि हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन तुम लोगों ने हमें रोक रखा है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड पुरुषोत्तम पे चिल्लाना शुरू कर देती है। वो पुरुषोत्तम पे चिल्लाना और उसे बुरा भला कहना शुरू कर देती है। वो पुरुषोत्तम से कहती है कि तुम्हारी बुज़दिली और तुम्हारे डर की वजह से हमारा ये पूरा प्लान खराब हो गया है। पुलिस ने दोनों मियाँ बीवी को 2 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा। इवन आफ्टर 2 डेज पद्मजा और पुरुषोत्तम की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम थी। वो अब भी यही कह रहे थे कि हमें एक दफा घर जाने दो। पद्मजा पुलिस वालों से कहने लगी कि हमें घर जाने दो, अभी तक तो हमारी बेटियां जिंदा भी हो चुकी होंगी। लेकिन जब पुलिस ने उसे ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो दोनों मर चुकी हैं, तो पद्मजा पुलिस वालों पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने हमारी बेटियों को मारा है, अगर तुम लोग उस दिन हमें लेकर ना आते तो आज हमारी बेटियां जिंदा होती। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे और अक्सर वो अपने घर में रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। उन लोगों को शिव पर काफ़ी ज़्यादा यकीन था। पद्मजा पुलिस वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि तुम लोगों ने शिव का ऑर्डर रोका है। पद्मजा पुलिस वालों से कहने लगी कि मैं इस दुनिया में शिव का नया रूप हूँ और मैंने अपने जिस्म से कोरोना को बुलाया है, ना कि वो चाइना से आया है। आई नो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इफ़ आई शो यू द क्लिप शायद आपको समझने में आसानी होगी। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా మా పొద్దున్నే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చేయొచ్చు శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా, ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను, చైనా నుంచి రాలేదు. इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ मेंटल पेशेंट्स थे। पुलिस ने उनको एक साइकेट्रिस्ट को लिखाया जिसने बताया कि इनकी पूरी फैमिली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है। इट्स अ रेयर डिसऑर्डर जिसमें 2 से ज़्यादा लोग जो कि क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, ये लोग सेम गोल या सेम फिनोमेना में यकीन करते हैं। जब भी कोई इन लोगों से इनके गोल्स के बारे में पूछता है तो वो बात इन लोगों को ट्रिगर कर देती है। इस डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है जो कि बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को कंट्रोल करता है और इस केस में द होस्ट वाज पद्मजा, जिसने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पूरी फैमिली की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। साइकेट्रिस्ट की ये बात बिल्कुल सच थी क्योंकि उनकी बड़ी बेटी अलेख्या के इंस्टाग्राम हैंडल पे लिखा गया था कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि शिव इस दुनिया पर वापस आ गया है। इस केस में वो अपनी माँ को शिव समझ रही थी और उसके चलते अलेख्या को और उसकी छोटी बहन साई दिव्या को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ने इन दोनों का इलाज करवाने के बाद इन्हें मदन पले सब जेल में भेज दिया था।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले केस में, तब तक के लिए गुड बाय।